Bismillahirrahmanirrahim. I am Abdul Hussain Shirazi, सीनियर लेक्चरर फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर। आज हम देखते हैं फिजिकल थेरेपी क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। इस प्रेजेंटेशन में आज हम पढ़ते हैं कि हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी क्या है, वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री क्या थी, पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी थेरेपी की हिस्ट्री क्या है, कश्मीर में क्या है हिस्ट्री। हम देखते हैं व्हाट इज फिजियोथेरेपी क्या है, एम ऑफ द फिजियोथेरेपी, हु आर द फिजियोथेरेपिस्ट, व्हाट डू फिजियोथेरेपी डू, हाउ टू ट्रीट फिजिकल थेरेपी, स्पेशलिटीज क्या हो क्या 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 है, कंटिन्यूशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स क्या है, वर्क सेटिंग फिजियोथेरेपी की क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या है। ये जो स्लाइड शेयर की, इसमें हमने देखा फिजियोथेरेपी की हिस्ट्री ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट वर्ल्ड वाइड क्या कहती। इसमें इन्होंने बताया हुआ अर्ली फेज ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी का अर्ली फेज में क्या था, हिप्पोक्रेटिस और हेजिगेलिनियस जो था उसने उसको उनको बिलीव किया जाता है कि वो फर्स्ट फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिशनर थे। 460 बर्थ ऑफ क्राइस्ट से पहले जो है हमारे पास मैनुअल थेरेपी की कुछ टेक्निक्स और हाइड्रोथेरेपी की कुछ टेक्निक्स यूज करके पेशेंट को ट्रीट किया जाता था। देन इस तरह 1894 में ग्रेट ब्रिटेन ने क्या किया, चार्टर्ड सोसाइटी ऑफ फिजियोथेरेपी कायम की गई। और इस तरह प्री हेनरिक लिंक जो था वो 18th के दौर में था, 18th के दौर में था, उसको फादर ऑफ जिम्नास्टिक कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी फिजिकल अर्ली फेज ऑफ फिजियोथेरेपी था। अब जो इमरजेंस ऑफ फिजियोथेरेपी कब हुई, देन जो है हमारे पास आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई ना, स्टार्ट हुई, उसमें फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस जो थी यूनाइटेड स्टेट में डेवलप हुई। आफ्टर द 2 मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे वहां पे। कौन कौन सा, पहला इवेंट जो था पोलियोमाइलाइटिस जो था, एपिडेमिक था, जो 80s से 90s 50 तक रहा, और उसके इफेक्ट और कंसीक्वेंसेस जो थी, और उसके साथ जो थे इफेक्ट और कंसीक्वेंसेस के वार की जो फर्स्ट वार थी उसके कंसीक्वेंसेस के साथ ही ये स्टार्ट हुआ। एक यहाँ पे एम्स एंडरसन और मैरी मैकलेन जो थी वो 2 इंडिविजुअल थे जिन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि वो रिकंस्ट्रक्ट करें एड्स की, ताकि पेशेंट को मोबिलाइज किया जाए। ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर 1 की जो वॉन्डेड पेशेंट थे उनके लिए। देन इसी तरह हमारे पास जो थे फर्स्ट फिजिकल थेरेपी रिसर्च जो पब्लिश हुई थी यूनाइटेड स्टेट में मार्च 1921 में हुई थी, फिजिकल थेरेपी रिव्यू में। ठीक है, देन हमारे पास है इसी साल मैरी मैकलेन ने ऑर्गेनाइज किया फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन, जो अब क्या कहलाती है, अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन। ठीक है, आपने ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ पे देखा है कुछ ये प्रीवियस इमेज है बहुत पुरानी, ये कैसे फिजियोथेरेपी वर्क कर रही थी। देन हम देखते हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 में क्या था। 1940s में की बात है जब सिस्टर एलिजाबेथ कैनी ने क्या किया, ट्रीटमेंट टेक्निक्स जो थी ना वो लेके आई, और ताकि वो जो पेशेंट थे ना पोलियोमाइलाइटिस के और जो इंजर्ड पेशेंट थे बाहर की यूनाइटेड स्टेट में, उन पे उसने वो टेक्निक्स अप्लाई की। ठीक है, जो 1940s के दौर में तक जो ट्रीटमेंट थी उनमें जो फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस थी, मसाज था, ट्रैक्शन था, ठीक है, ये सारी यूज होती रही। देन जो है मॉडर्न फेज ऑफ फिजियोथेरेपी आ गया।
मॉडर्न फेज में क्या हुआ, मैनिपुलेटिव प्रोसीजर ऑफ स्पाइन एंड एक्सट्रीमिटी के हो गए, वो उनने लेके बिगिन हुए, प्रैक्टिस हुए, टीच हुए, ठीक है। कहाँ पे हुए, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हुए। देन लेटर उसके बाद क्या हुआ, कुछ अरसे बाद, डेकेड्स के बाद क्या हुआ कि हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट ने स्टार्ट की प्रैक्टिस बियॉन्ड द हॉस्पिटल बेस्ड प्रैक्टिस की स्टार्ट की, यानी कि वो अब आउट पेशेंट सेटअप में भी काम करने लगे, ऑर्थोपेडिक्स क्लिनिक्स में भी काम करने लगे, देन पब्लिक स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में एंड डिफरेंट मेडिकल सेंटर में काम करने लगे। ये जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू था वर्ल्ड वाइड। अब हम देखते हैं फर्स्ट फिजिकल थेरेपी स्कूल, यानी पाकिस्तान में इसकी हिस्ट्री क्या है फिजिकल थेरेपी की। जो फर्स्ट फिजिकल थेरेपी स्कूल था वो एस्टेब्लिश हुआ 1955 में विद द हेल्प ऑफ WHO बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर इन JPMC, जिन्ना पोस्ट मेडिकल कॉलेज कराची, जो अब यूनिवर्सिटी है। इनिशिएटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान गुलाम अहमद, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था। वहाँ पे प्रिंसिपल जो थी जुलेखा सुबहानी थी। आफ्टर द PT प्रैक्टिस जो है, उसके बाद जो लाहौर में स्टार्ट हुई प्रैक्टिस, इस्लामाबाद में, पेशावर में, डिफरेंट हॉस्पिटल में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस प्रोग्राम। फर्स्ट प्रोग्राम 2 साल का डिप्लोमा था, 3 साल का डिप्लोमा हुआ, फिर 4 ईयर का प्रोग्राम हुआ। नाउ 2010 से 2008 के बाद DPT प्रोग्राम स्टार्ट हो गया पाकिस्तान में, ठीक है। अब फिजियोथेरेपी इन आज़ाद कश्मीर में 2005 का अर्थक्वेक हुआ, ठीक है। उस वक्त हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अर्थक्वेक से पहले की बात करती हूँ, क्योंकि उस वक्त अर्थक्वेक में से पहले हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन जब अर्थक्वेक आया, वो जो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ थी वो भी अर्थक्वेक की नज़र होगी। उसकी वजह से हमारे पास सारे हॉस्पिटल डिमोलिश हो गए, हर चीज़ें ख़त्म हो गई, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो फिर ये हुआ कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने आपस में कोलैबोरेशन किया। जैसे कि हमारा फिजियोथेरेपी के रिलेटेड जो भी काम हुआ, जो भी हेल्थ एंड मेडिकल का काम हुआ, वो जर्मन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फंडेड किया था, ठीक है। उन्होंने हमारे आज़ाद कश्मीर में लेके आए, क्योंकि उस वक्त 2005 का ज़लज़ला था, उसके पहले तो कोई नहीं था फिजियोथेरेपी का। लेकिन हाँ, अलबत्ता जो 2005 के ज़लज़ले के बाद कुछ लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए JPMC में भेजा गया। 2-3 लोग थे, उनको उन्होंने JPMC में भेजा ताकि वो प्रैक्टिस करें और फिजियोथेरेपी की जो भी ट्रेनिंग लेके आए और यहाँ पे अप्लाई करें, स्टूडेंट्स पे भी और पेशेंट पे भी। अब जो आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में इसका फिजियोथेरेपी का काम कैसे आया, वो गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट ने फंडेड किया हुआ था। उन्होंने एक AG के यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट किया हुआ था। अब जो डिपार्टमेंट जो था वो 2010 में उन्होंने फर्स्ट जो था बैच था वो रन किया। तो वहाँ पे हमारे जो जितने भी जिस फैकल्टी थी वो विजिटिंग फैकल्टी थी, तो कोई प्रॉपर फैकल्टी नहीं थी, डिफरेंट जगह से जाते थे लोग, लेक्चर दे के आ जाते थे। तो 2000 जो DPT का बाकायदा जो आगाज हुआ वो 2017 में हो गया था, बट हमने डिपार्टमेंट DPT का एस्टेब्लिश हुआ 2017 में, ऑब्वियसली प्रोग्रेस हुई। देन फिर हमें जो 2019 में हमने ऑफिशियली इसको जो DPT प्रोग्राम में एडमिशन का आगाज कर दिया। हमारा एक बैच जो है वो भी चल रहा है, और आप लोग नेक्स्ट जो बैच है 2025 का, ये जो अभी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जो स्टूडेंट इन्वॉल्व हुए थे फिजियोथेरेपी में, वो ये कुछ स्टूडेंट्स थे, इनरोल्ड थे। BS फिजियोथेरेपी पहले होता था, उसमें इनरोल्ड थे। 2018 में ये ख़त्म हो गया था, सॉरी 2014 में लास्ट बैच था। उसके बाद BS प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, तो हमने DPT स्टार्ट कर दिया। अब जो हमारे पास, हाँ, हमारी जो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड टीचिंग हॉस्पिटल्स जो हैं, वो उनमें जो है अब्बासा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो अम्बोर में है, CMH हॉस्पिटल है जो मुजफ्फराबाद में है, हमारी यूनिवर्सिटी के साथ है,
जो MPRC है वो भी यूनिवर्सिटी के साथ है, मसलाबाद फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर। जो फिजिकल थेरेपी है, इज आल्सो नोन एज फिजियोथेरेपी। अमेरिकन में इसको फिजिकल थेरेपी कहते हैं और ब्रिटिश में इसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं। फिजिकल थेरेपी इज एन एसेंशियल सेगमेंट ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम है। ये साइंस है हीलिंग की और आर्ट है केयरिंग। साइंस ऑफ हीलिंग एंड आर्ट ऑफ केयरिंग, ठीक है। देन हम देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। थेरेपी किसके लिए है? प्रिवेंशन, इन्हांसमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन की। इम्पेयर्ड और थ्रेटन, जो इम्पेयर्ड हो या थ्रेटन हो बाय डिसेबिलिटी और इंजरी, डिसेबिलिटी की वजह से, इंजरी की वजह से या फिर डिजीज की वजह से, या दैट यूटिलाइज द थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज, physical modalities, assistive devices and patient education and training called as physiotherapy, ठीक है, या फिजिकल थेरेपी। इसकी डेफिनेशन थी। फिजिकल थेरेपी का मकसद क्या है? एम ऑफ द फिजियोथेरेपी, द फिजियोथेरेपी एम्स क्या है? टू डेवलप, मेंटेन एंड रिस्टोर, डेवलप करना, मेंटेन करना और रिस्टोर करना किसको? मैक्सिमम फंक्शनल एबिलिटीज को थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी, अब यानी कि यंग से लेके ओल्ड एज, थ्रू आउट द लाइफ आपने वो मेंटेन करनी है और डेवलप करनी है ताकि आपका मैक्सिमम फंक्शन जो है रिस्टोर है। देन हमारे पास क्या है? इट हेल्प इन रिस्टोरिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड प्रिवेंट डिसेबिलिटीज। ये हेल्प करती है नॉर्मल बॉडी फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए और डिसेबिलिटी जो होने वाली होती है उसको प्रिवेंट कर रही होती है, जो अराइज होती हैं डिजीज से, ट्रॉमा से या फिर कोई इंजरी से। हो गया। फिजियोथेरेपी यूटिलाइज एन इंडिविजुअल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजियोथेरेपी क्या करता है? हिस्ट्री लेता है पेशेंट से, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, पेशेंट की अपीयरेंस चेक करता है, पेशेंट को देखता है कहाँ पे पेन है, जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन करता है उसका। तो फिर वो आता है अराइव एट अ डायग्नोसिस, एक प्रॉपर डायग्नोज पे आता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या डिजीज है। और फिर जब डिजीज का पता चलता है, एस्टेब्लिश अ मैनेजमेंट प्लान, एक प्लान बनाता है, मैनेजमेंटल प्लान कि इसको हमने कौन सी एक्सरसाइज देनी है, किस उसकी शॉर्ट पीरियड के लिए कौन सी देनी है, लॉन्ग पीरियड के लिए कौन सी देनी है, एक मैनेजमेंट प्लान सेटअप करता है। एंड व्हेन नेसेसरी, जब भी कहीं पे ज़रूरत होती है वो इनकॉर्पोरेट द रिजल्ट, वो जो भी रिजल्ट उसके पास डायग्नोसिस का आता है, वो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग जो होती हैं हमारे पास, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स होती हैं या इमेजिंग की रिपोर्ट्स होती हैं, एक्सरे रेडियोलॉजी की, वो हम उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं कि क्या हमारा डायग्नोसिस सही है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके साथ कंपेयर करके डायग्नोसिस बनाते हैं और मैनेजमेंट प्लान देते हैं। और जो मैनेजमेंट प्लान हम देखते हैं कि हमने जो ट्रीटमेंट किया वो क्या बेहतर है, जो मैंने ट्रीटमेंट दी पेशेंट को उससे पेशेंट को कितना अफेक्ट आया। लेबॉर्ट्री स्टडी, लेबॉर्ट्री डेटा से भी पता चलता है, इमेजिंग स्टडी से भी हम देख रहे होते हैं। Hence the physical therapy cover basic parameter of healing science के basic parameter को cover करता है, जैसे prevent कर रहा होता है किसी भी disease को होने से, promotive और diagnostic and rehabilitative and curative इसके parameters हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं हु आर द फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट कौन है? हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यूनिवर्सिटी ट्रेंड इन हेल्थ साइंसेज में, स्किल्ड इन क्लिनिकल रीजनिंग, लाइसेंस्ड एंड रेगुलेटेड हेल्थ प्रोफेशनल है, यूनिक प्रोफेशनल टाइटल होता है उसके पास, ठीक है।
अब फिजियोथेरेपिस्ट करता क्या है? फिजियोथेरेपी यूज कर रहा होता है अपनी नॉलेज, स्किल्स जो भी इसने पढ़ी, जो भी इसने ली, वो ताकि इम्प्रूव करे कुछ रेंज ऑफ कंडीशन को जो एसोसिएट होते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है ना? अब हमारे पास जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं ब्रेन के मतलब, स्पाइनल कॉर्ड के मतलब, उनको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में आते हैं। जैसे कि स्ट्रोक, किसी को फालज हुआ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसन है, सीपी मतलब सेरिब्रल पॉल्सी का पेशेंट है, बच्चा है। हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हो गई, डेवलपमेंटल डिले हो गया, न्यूरोपैथी जो है, ये सब जो है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, इनको ट्रीट कर रहे होते हैं बाय द मीन्स ऑफ मोडालिटीज, बाय द मीन ऑफ मैनुअल थेरेपी, बाय द मीन ऑफ एक्सरसाइज ट्रीट कर रहे होते हैं। देन है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में मसल्स एंड बोन की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बैक पेन, नेक पेन, विपलेस एसोसिएटेड डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, जोड़ों का सूजन, फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, ये सारी जो है हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी में आता है। हम क्या क्या पेशेंट को इन सब कंडीशन में फिजियोथेरेपी क्या एडवाइस करते हैं। देन हमारे पास कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो रही होती है, उनमें फिजियोथेरेपी का रोल है। क्रोनिक हार्ट डिजीज है, रिहेबिलिटेशन आफ्टर हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, प्री ऑपरेटिव केयर, फिटनेस प्रोग्राम, ये सारे हम में देखते हैं। देन हमारे पास रिस्पायरेटरी अस्थमा, रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, पोस्ट सर्जिकल केयर एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी हम इसमें रिस्पायरेटरी जो फिजियोथेरेपी है उसमें हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं रिस्पायरेटरी कंडीशंस में। देन हम वुमेन हेल्थ, जो भी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, वो देखते हैं। ब्रेस्ट कैंसर रिहेबिलिटेशन है, क्रोनिक पेल्विक पेन है, इन्फ्लामेटरी पेल्विक डिजीज, इनकॉन्टिनेंस, नेटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, जो भी फिजियोथेरेपी है वो देखते हैं। फिर हमारे पास लिम्फेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स है, एडिमा, लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको देख रहे होते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं। देन हमारे पास है पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन, जेट्रिक्स रिहेबिलिटेशन, पीडियाट्रिक बच्चों के बारे में जो भी है, जो भी छोटे बच्चों के बारे में जितनी भी कंडीशन डेवलप होती है उनको में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जब वो गिर रहे हों, वो सारी पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन में। पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन में जो आपके पास है, जो ओल्ड एज की जो भी जितने भी पेशेंट है, चाहे मेल है फीमेल है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम इसमें देखते हैं। देन हमारे पास स्पोर्ट की इंजरीज आ रही होती हैं, स्पोर्ट रिलेटेड जितनी भी इंजरीज हैं उनको हम देख रहे होते हैं। जो भी किसी टाइप्स की स्पोर्ट्स हैं, एथलीट्स हैं, फुटबॉलर हैं, क्रिकेटर हैं, जेवलिन थ्रो, डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, रनर हैं, जो भी उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम इसमें देख रहे होते हैं, जो भी उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं अपनी नॉलेज को, स्किल्स को टू इम्प्रूव अ रेंज ऑफ कंडीशंस associated with different system of the body. फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह ट्रीट करते हैं? ये जो हमने ऊपर कुछ कंडीशन पढ़ी है, सबको किस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं उनमें देखो, बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज, फिजिकल मोडालिटीज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज में जो है हमारे पास करंट और करंट की जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके जो भी मोडालिटीज हमारे पास आती हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे इतनी सारी लिखी हुई है, SWD, MWD,
डिफरेंट मॉडलिटीज़ के नाम्स हैं ये यहाँ पे, ट्रैक्शन, वैक्सवर्क, हॉट पैक, इंफ्रारेड, ये सारी इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ हैं। देन आता है फिजिकल मॉडलिटी। फिजिकल मॉडलिटीज़ एक आपके पास कुछ फिजिकली आप वर्क कर रहे होते हो, वो एज सच कोई इलेक्ट्रिकली वो अप्लायंसेस नहीं है जो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पे रन कर रही हैं, बट जस्ट क्या है उनको हमने लेके उनकी शेप इस तरीके से होती है जो हमारे फिजिकल वर्क जो कार्य होते हैं उसको इम्प्रूव करती है, फिजिकली हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। देन हमारे पास ये जो मॉडलिटीज़ हैं जैसे थेराबैंड्स हैं, फिजियो जिम बाल है, स्टेयरकेस है, पैरेलल बार है, डंबल्स हैं, वॉल लैडर्स हैं, शोल्डर प्लिकेट है, और ये सब जो है मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल वर्क कर रही होती है हमारी बॉडी के साथ। देन हमारे पास क्या क्रायोथेरेपी में आइस को लेके आप क्या करते हो, मसाज कर रहे होते हो, आइस बैग अप्लाई करते हो, ये कोल्ड थेरेपी की टाइप है। देन हमारे पास एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज में डिफरेंट एक्सरसाइजेस को यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को यूज़ करते हैं ताकि जो हमने जो भी कंडीशन है, जो डिजीज़ है, उसको प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, और फंक्शनल जो फंक्शन है उसको मेंटेन रखा जाए। इसमें हमने एक्टिव एक्सरसाइजेस हैं, रेजिस्टेड हैं, डिफरेंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, और जो कुछ पोस्चरल करेक्शन टेक्निक्स हैं, ये सारी हम यूज़ करते हैं एक्सरसाइज थेरेपी में ताकि हम प्रिवेंट करें, ट्रीट करें किसी भी कंडीशंस को। देना हमारे पास वॉकिंग एड जो इस नाम से जाहिर हो रहा है, ये वॉकिंग जब हम कर रहे हैं, वॉकिंग नहीं कर रहे तो उसको ऐड कर रहा होता है, तो उसमें वॉकिंग को हेल्प कर रहा है, वॉकिंग में चलने में हेल्प कर रहा है। क्रचेज है, स्टिक है, फ्रेम्स हैं, रोलेटर्स हैं, डिफरेंट्स, ये सारे होते हैं जो हमें वॉकिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। मोबिलिटी एड्स भी इनको बोलते हैं, ये मोबिलिटी में हेल्प आउट करते हैं। फिजिकल थेरेपी स्पेशलिटीज़ में ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी और न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी, हेल्थ केयर, इसमें वुमेन हेल्थ है, एंड फिटनेस एंड वेलनेस, ये सारी फिजिकल थेरेपी की स्पेशलिटीज़ हैं। देन हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यूशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आप फर्दर एजुकेशन करते हो, इनमें जाते हो, तो फिजियोथेरेपी, इमरजेंसी केयर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, आर्टिकल राइटिंग, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, मैनुअल थेरेपीज जो है, इसके साथ कार्डियोपल्मोनरी रिहेबिलिटेशन है, न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी है, इसमें आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो। ये कुछ इमेज बताई है फिजियोथेरेपी के करने के दौरान ये कर रहे हैं, अब देख लें इसको। हाँ, देन वर्क स्पेसिंग, कहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट जो है काम करता है, वर्क सेटिंग कौन सी है, एक्यूट और जनरल हॉस्पिटल हैं, रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल्स हैं, स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी है, आउट पेशेंट फैसिलिटी में काम करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी रोल है, पीडियाट्रिक फैसिलिटीज़ है, स्पोर्ट मेडिसिन ऑफिस, कार्डियोपल्मोनरी है, जेनेटिक्स एंड न्यूरोलॉजिकल, स्पोर्ट, ऑर्थोपेडिक्स एंड पीडियाट्रिक सेंटर जो भी होते हैं उनमें वर्क करते हैं। अच्छा देखो, फिजियोथेरेपी जो है ना, फिजियोथेरेपी का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस सिर्फ वो नहीं था कि हमने मतलब जो एक्सरसाइज की मॉडलिटीज़ दी जस्ट वही है, उसके अलावा भी कुछ स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है। जैसे पेशेंट जो एक्यूपंक्चर के ज़रिए, इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर के ज़रिए ट्रीट कर रहा होता है, स्प्लिंटिंग आर्थोटिक्स प्रोवाइड करता है, ट्रीट करता है पेशेंट को, के साथ कपिंग थेरेपी यूज़ करता है, एक्यूप्रेशर यूज़ कर रहा होता है, हैविंग सप्लीमेंट्री प्रिस्क्रिप्शन राइट्स हैं इसके पास, इंडिपेंडेंट मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन राइट यूके में हुए थे, 2013 में दिए हुए हैं फिजियोथेरेपिस्ट को, बट पाकिस्तान में नहीं है अभी। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासोनल साउंड इमेजिंग यूज़ करके हम डायग्नोसिस कर रहे होते हैं। नर्व कनेक्शन स्टडी भी करते हैं ताकि नर्व में जो भी कोई भी प्रॉब्लम्स है नर्व एंड मसल में, हम वो देखते हैं। देन एस्पिरेट कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं,
इन कंटिन्यू हम देखते क्या है, सेल्फ रेफरल प्रोग्राम करते हैं, सेल्फ भी पेशेंट को रेफर कर सकते हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्सरे के लिए, क्योंकि हमें देखना है कहाँ पे बोन में कहाँ पे फ्रैक्चर है, या कोई भी हमने किसी जॉइंट्स में हमने देखना है कि उसको मोबिलाइज कितना, डिसलोकेट कितना हुआ है, वो सारे हम एक्सरे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं ब्लड के लिए, ताकि हमारी डायग्नोसिस सही हो, प्रॉपर हो, हम अपनी जो ट्रीटमेंट है उसकी मैनेजमेंट देखें कि कितना बेहतर हो रहा है पेशेंट। देन हम लिस्ट कर सकते हैं पेशेंट को फॉर सर्जरी के लिए, कि वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि किस पेशेंट को हम पहले सर्जरी रिक्वायर्ड है, जल्दी इमरजेंसी में फिर सर्जरी रिक्वायर्ड है, किसको नहीं ज़रूरत। अब रन कर सकते हैं और पेशेंट फॉलो अप क्लिनिक्स इंस्टेड ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स। Then scope of physical therapy is not limited डायरेक्ट से पेशेंट टू क्लाइंट की केयर में नहीं है, बल्कि इससे आगे भी है। पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं इसको। स्कोप ऑफ फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस जो है लिमिटेड टू डायरेक्ट पेशेंट क्लाइंट केयर तक महदूद नहीं है, बट इससे आगे काफ़ी आगे चला गया है। जैसे पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज में एडुकेटिंग द पेशेंट और क्लाइंट for the health, supervising and delegating to the other, leading, managing, teaching, research में, then developing or implementation of the health policies nationally, internationally. ये था फिजियोथेरेपी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। Thank you. Any question, comments? Also subscribe this channel.